एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरएलडी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी मांग छेड़ दी है। यह घटनाक्रम कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों में सहयोगियों पर भाजपा की बढ़त को दर्शाता है। आरएलडी से जुड़े हमारे जो सूत्र हैं उनसे हमें यह इनपुट मिला है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने से पहले आरएलडी हरियाणा में कम से कम 2 सीटों की मांग कर रही थी। जाट और किसानी पर निर्भर मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद वाले इस राज्य में राजनीति में प्रवेश की आरएलडी की योजना थी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने यूपी के आने वाले उपचुनावों में मीरापुर विधानसभा सीट से भी अपना दावा छोड़ने का प्रस्ताव रखा था। यह सीट पार्टी विधायक चंदन चौहान के बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। बीजेपी ने 2019 में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 36.49% वोट शेयर के साथ 40 सीटों पर जीत हासिल की थी। जानकारों का कहना है कि जयंत चौधरी का अपनी मांग से पीछे हटना प्रमुख चुनावों में आरएलडी जैसे छोटे सहयोगी दल को लेकर भाजपा की रणनीति को दर्शाता है। इस तरह गठबंधन की संरचना पार्टी के व्यापक हितों के अनुरूप है। ये लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई राज्यों में अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाकर करने की भाजपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी लगता है। याद दिला दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा बनने से पहले आरएलडी ने सपा और कांग्रेस से गठबंधन किया था और उस दौरान जयंत यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे तत्कालीन भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आरएलडी जहां अपनी मांग से पीछे हटा है, वहीं जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। आरएलडी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला अपनी चुनाव पहचान को लेकर पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह दोहरा दृष्टिकोण यूपी जैसे प्रमुख राज्यों में रणनीतिक गठबंधन बनाए रखना और दूसरे में स्वतंत्रता का दावा करते हुए आगे बढ़ना रालोद की अपने मूल हितों की रक्षा करते हुए राजनीतिक परिदृश्य बदलने की कोशिश का प्रतीक है। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा है कि भाजपा के साथ उनका गठबंधन मुख्य रूप से यूपी तक ही सीमित है। वो बोले हैं कि दूसरे राज्यों में हम चुनावी आवश्यकताओं के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, फिर भी हमें संयुक्त रूप से एकजुट होकर रणनीति बनाने की जरूरत है। आरएलडी ने पहले जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ा था। इस बीच आरएलडी ने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के साथ अपनी चर्चा तेज कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा जो 11 सितंबर से झारखंड के दौरे पर जाने वाले हैं, उन्होंने बीते रोज कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना पहला उद्देश्य है। फिलहाल जयंत चौधरी की झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों को लेकर यह रणनीति को लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश की सियासत से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें।